प्यारे प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं आज के इस सुंदर दिन के लिए। हम तुझे धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। हम वचन को अध्ययन करने के लिए यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। हम सबों से तो बोलने वाला परमेश्वर है प्रभु, तो हमसे बोल, बातचीत कर, ताकि हम सुनने पाएँ और उसके अनुसार अपने जीवन को हम समर्पित करने पाएँ। और वचन की सब गहराई बातों को, भेद की बातों को हमें भी सिखा दे प्रभु जी। आशीष को दे, प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। हम लगातार कुछ बातों को हम लोग पढ़ रहे थे। पिछले बार हम लोग क्या वचन को पढ़े, याद कर रहे हैं आप लोग? उत्पत्ति पहला अध्याय का पहला वचन। कोई एक जन पढ़ेंगे। आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की, ऐसा पहला वचन में लिखा है। पहले परमेश्वर क्या बनाया? आकाश और पृथ्वी को बनाया। दूसरा वचन के पहला, दूसरा वचन और तीसरा वचन के बीच में एक बहुत बड़ा अंतर है करके बाइबल का स्कॉलर लोग कहते हैं। बाइबल को वैज्ञानिक लोग, बाइबल का वैज्ञानिक लोग कहते हैं कि उसके बीच में बहुत अंतर है करके कहते हैं। इसलिए कि पहले परमेश्वर आकाश को बनाया। आकाश को बनाते समय कैसे बनाया? पढ़िएगा, अय्यूब 9:8 को पढ़िएगा। वह आकाश मंडल को अकेला ही फैलाता है और समुद्र की ऊंची ऊंची लहरों पर चलता है। आकाश मंडल को अकेला ही फैलाता है। कौन? परमेश्वर। परमेश्वर कैसा बनाता है आकाश मंडल को? कितने लोग मिलकर के बना रहे? अकेले ही, है ना? परमेश्वर बनाता है। किसके द्वारा बनाता है? वचन के द्वारा। वचन कौन है? यीशु मसीह, है ना? यीशु मसीह के द्वारा ही सब कुछ बना दिया गया। ठीक है। तो और एक जगह पर हम लोग देखते हैं, भजन संहिता 8:3 को पढ़िएगा। जब मैं आकाश को जो तेरे हाथों का कार्य है, और तारागण हाथों का कार्य है, तेरे हाथों का कार्य है करके भजन संहिता लिखने वाला कहता है। और हाथ से परमेश्वर बनाया करके स्पष्ट हम लोगों को यहाँ पर बतलाता है। ठीक है, जो भी है। और यहाँ पर लिखा है, और पढ़िएगा भजन संहिता 3:6। आकाश मंडल यहोवा के वचन से और उसके सारे गुण उसके मुंह के श्वास से बना। हाँ, आकाश मंडल यहोवा के वचन से। अभी हम लोग देखे थे वचन कौन है? प्रकाशित वाक्य 19 के अनुसार वचन, उसका नाम परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर का वचन कौन है? यीशु मसीह। किसका नाम? यीशु मसीह का नाम परमेश्वर का वचन करके दिया है। उस वचन के द्वारा ही परमेश्वर सब कुछ बनाया। क्योंकि हम लोग देखते हैं यूहन्ना पहला अध्याय में हम लोग देखते हैं यीशु मसीह के द्वारा ही सब कुछ बना दिया गया। थोड़ा सा निकालेंगे, यूहन्ना पहला अध्याय 3 पद को पढ़ेंगे। सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ और जो कुछ उत्पन्न हुआ है उसमें से कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न न। किसके बिना? हम लोग पहला वचन से एक बार पढ़ लेंगे। आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था। आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। वचन परमेश्वर था। तो इसका मतलब ये वचन परमेश्वर था करके नहीं बोल पाएंगे ना। किसके बारे में कहता है? यीशु मसीह के द्वारा। कैसे? आदि में वचन था, उस वचन परमेश्वर के साथ था, उस वचन ही परमेश्वर था। हम लोग एक बात को सुनने देखे थे, और एक जंगल में शेर का बच्चा था। शेर का बच्चा शेर के साथ था। शेर का बच्चा खुद ही एक शेर था, है ना? ये एक वैसे ही यीशु मसीह पिता के साथ था। और उसके बारे में हम लोग देखते हैं प्रकाशित वाक्य 19वां अध्याय निकालिएगा, 13 पद को पढ़ेंगे। 19 का 13। और वह लहू से छिड़का हुआ वस्त्र पहने हैं और उसका नाम परमेश्वर का वचन है। उसका नाम, वो लहू से छिड़काया वस्त्र पहना हुआ एक व्यक्ति, उसका नाम क्या है? परमेश्वर का वचन। उसका नाम परमेश्वर का वचन। लहू से छिड़काया वस्त्र कौन पहना हुआ था? यीशु मसीह के बारे में यहाँ लिखा है। ठीक है, तो उस यीशु मसीह का नाम क्या है? वचन। अभी निकालिए यूहन्ना 1 में, आदि में वचन था, वचन
परमेश्वर के साथ था, वचन ही परमेश्वर था। समझ रहे हैं? आदि में यीशु मसीह था, यीशु मसीह पिता के साथ था और यीशु मसीह भी परमेश्वर था। अभी समझ में आ रहा है? ठीक है, ठीक। इस प्रकार परमेश्वर के द्वारा, यीशु मसीह के द्वारा आकाश का परमेश्वर बनाया, आकाश मंडल को बनाया। और पढ़िएगा नीति वचन 3:19 में लिखा है, परमेश्वर कैसे बनाया? यहोवा ने पृथ्वी की नींव बुद्धि से डाली और स्वर्ग को समझ के द्वारा स्थिर किया। स्वर्ग को समझ ही से स्थिर किया। स्वर्ग को, परमेश्वर स्वर्ग को कैसा स्थिर किया? समझ से, अपना समझ से ये परमेश्वर ने स्थिर किया। ठीक है, हम लोग देखते हैं यशाया 40 का 12 पद को निकालिएगा। यशाया 40 का 12 पद में इस प्रकार लिखा है, किसने महासागर को चुल्लू से मापा है और किसके बित्ते से आकाश का नाप हुआ। परमेश्वर अपने बित्ते से आकाश को नापी किया है। इधर ध्यान दीजिएगा, आकाश को परमेश्वर अपने बित्ते से नाप के बनाया। हम लोग आकाश को हम लोग देख रहे हैं, इसका अंत कहाँ पर होता है? अफ्रीका में, नॉर्थ कोरिया में, कहाँ पर अंत होता है? कोई बोलते हैं क्या? यहाँ मेरा गांव में अंत हो रहा है, आइए देखने के लिए। कहीं आप लोग सुने हैं? कहीं भी नहीं, है ना? इतना बड़ा परमेश्वर एक आकाश को बनाया, उतना बड़ा आकाश को आज तक कोई भी चढ़ के कितना ऊंचाई है करके नाप नहीं सका। इसको चढ़ के भी नाप नहीं सका, उसका और लेंथ कितना है, विड्थ कितना है, उसको भी कोई नहीं नापा। समझ में आ रहा है? लेकिन परमेश्वर इसको नापी से बनाया। कोई भी चीज़ ढंग से परमेश्वर बनाता है। उसको कैसे बनाया? अपना बित्ता से, है ना? ऐसा नापते नापते ना, बित्ता से बनाया। किसको? आकाश को। ऐसा यशाया 40 का 12 में लिखा। एक बार और पढ़ लीजिएगा। किसने महासागर को चुल्लू से मापा और किसने बित्ते से आकाश का नाप हुआ। आमीन। ऐसे ही पढ़िएगा 48 का 13। यशाया 48 का 13 में क्या लिखा है? निश्चय मेरे ही हाथ ने पृथ्वी की नींव डाली। निश्चय मेरे ही हाथ ने पृथ्वी की नींव डाली और मेरे ही दाहिने हाथ ने आकाश को फैलाया। कैसे? बित्ते से नाप करके परमेश्वर अपने दाहिने हाथ से आकाश को फैला दिया। आमीन, हालेलुया। आकाश को पूरा अपने दाहिने हाथ से फैला करके बनाया। ठीक है, और पढ़िएगा 45 का 12 क्या लिखा है? यशाया 45:12। मैंने ने पृथ्वी को बनाया और उसके ऊपर मनुष्यों को सिरजाया है। मैंने अपने ही हाथों से आकाश को ताना और उसके सारे गानों को ज्ञान दी। हाँ, मैंने अपने हाथों से आकाश को बनाया। ठीक से पढ़ना। आकाश को ताना। आकाश को ताना मतलब फैलाया है, बनाया है, फैलाया है। अपने हाथों से परमेश्वर किसको बनाया? आकाश को बनाया। हम लोग देखे थे आकाश को बनाते समय, पृथ्वी को बनाते समय, ये सब का नींव डालते समय कौन कौन साथ में था? परमेश्वर था और यीशु मसीह था, पिता था, यीशु मसीह था और पवित्र आत्मा भी साथ में था। ये तीनों इन लोग एक साथ ही हर काम को साथ में मिलकर एक मन के साथ करने वाले हैं। ठीक है, यहाँ पर परमेश्वर क्या करता है? वचन से जरूर बनाया, लेकिन कैसे बनाया? हाथ से पूरा ताना था। ठीक है, हाथ से तान लिया। और हम लोग देखते हैं उत्पत्ति 7 का 11 में क्या लिखा है? जब नूह की आस्था के 6 समय वर्ष के दूसरे महीने का 17वां दिन आया, उसी दिन बड़े गहरे समुद्र के सब सोते फूट निकले और आकाश के झरोखे खुल गए। आकाश के झरोखे खुल गए। आकाश के झरोखे खुल गए करके देखते हैं, मतलब आकाश में खिड़की है ना? झरोखा मतलब क्या है? खिड़की। वहाँ से हम लोग को क्या मिलता है?
पानी, सब कुछ है ना। परमेश्वर दशमांश को अपना भंडार में लाओ, मैं आकाश के जरकों को खोलकर और अपरंपार आशीष वर्षाता हूँ या नहीं, तो मुझे जांच के देखो, परख के देखो करके परमेश्वर कहता है। ठीक है, तो आकाश में जरों के क्या बोलते हैं, खिड़कियां है ना। ठीक है, तो और एक जगह पर देखते हैं, अय्यूब 26:13 में क्या लिखा है। उसके श्वास से आकाश मंडल स्वच्छ हो जाता है। उसके श्वास से आकाश मंडल का स्वच्छ हो जाता है, मतलब उसको अलंकार किया है। कैसा? परमेश्वर अपने श्वास से आकाश मंडल को क्या किया है? फिर से पढ़िए उस वचन को। उसकी श्वास से आकाश मंडल स्वच्छ हो जाता है, वह अपने हाथ से बेग मांगने वाले नाग को मार देता है। यहाँ पर लिखा है श्वास, अपने श्वास से आकाश मंडल को स्वच्छ कर देता है। मेरा में लिखा हुआ है उसकी आत्मा से, हाँ, उसकी आत्मा से आकाश मंडल स्वच्छ हो जाता है। स्वच्छ हो जाता है मतलब शुद्ध होता है। मतलब क्या है? उसको डेकोरेट करता है। क्या करता है? डेकोरेट करता है। हमारा तमिल ट्रांसलेशन में ऐसा है, उसको डेकोरेट किया है ना, श्रृंगार किया है उसको। आकाश मंडल की हर चीज़ों को परमेश्वर क्या करता है? अपने श्वास से या अपने आत्मा से उसको स्वच्छ किया है, शुद्ध किया है। ठीक है, और हम लोग पढ़ेंगे आकाश में अन्न है। पढ़िएगा भजन संहिता 78:24 में देखते हैं। 78 भजन संहिता 78:24। और उनके लिए खाने का मन्ना बरसाया और उन्हें स्वर्ग का अन्न दिया। स्वर्ग का अन्न दिया। अन्न मतलब किसको बोलते हैं? ग्रेन, जो दान है ना। मतलब क्या बोलते हैं, जैसा चावल का दान होता है ना, ऐसा उसको ग्रेन्स जिसको बोलते हैं, उसको अन्न। स्वर्ग में अन्न है, किसके लिए रखा है परमेश्वर? स्वर्ग दूतों के लिए परमेश्वर उसको रखा है ना। ठीक है, तो और हम लोग देखते हैं भजन संहिता 103 का 19 पढ़ेंगे, 19। यहोवा ने तो अपना सिंहासन स्वर्ग में स्थिर किया है और उसका राज्य पूरी सृष्टि पर है। यहोवा ने तो अपना सिंहासन स्वर्ग में स्थिर किया है। स्वर्ग, आकाश मंडल। हम लोग एक देख रहे थे, कैसा देखे थे? ये एक परमेश्वर का ड्वेलिंग प्लेस। सबसे ऊपर क्या है? परमेश्वर का ड्वेलिंग प्लेस। ड्वेलिंग प्लेस ऑफ गॉड। ठीक है, ये परमेश्वर का रहने का स्थान है ना। इसके बाद हम लोग कितना आकाश मंडल, कितना आकाश है, कितना स्वर्ग है? कितना सारे हैं हमें नहीं पता। बहुत भी हो सकता है या 3 भी हो सकता है। हम लोग देखते हैं पहला कुरिन्थियों 11वां अध्याय में हम लोग देखते हैं, पहला वचन को पढ़िए। यदि घमंड करना तो मेरे लिए ठीक नहीं, तो भी करना पड़ता है। तो मैं प्रभु के लिए हुए दर्शनों और प्रकाशों की चर्चा करूंगा। मैं मसीह में एक मनुष्य को जानता हूँ, 14 वर्ष हुए कि ना जाने दे सहित ना जाने दे रही परमेश्वर जानता। अच्छा, ऐसा मनुष्य तीसरे स्वर्ग तक उठा लिया गया, ऐसा लिखा है ना। तीसरे स्वर्ग तक उठा लिया गया, मतलब परमेश्वर का एक ड्वेलिंग प्लेस है। उसके नीचे भी कितना हो सकता, और नीचे कितना नहीं मालूम, लेकिन देखते हैं तीसरा। इस तीसरा ये क्या है? मान लीजिए ये तीसरा है, तो ये क्या हो सकता है? पैराडाइज। क्या है? स्वर्गलोक। इसको क्या बोलते हैं? स्वर्गलोक। ठीक है, उसके बाद कितना है? मतलब 2 है। उसके ऊपर कितना भी हो सकता है नहीं मालूम, वो उसके बारे में बाइबल में वर्णन नहीं दिया गया है। आकाश मंडल, उसके बीच में। आकाश किसको बोलते हैं? परमेश्वर किसको आकाश नाम दिया है?
ऊपर को बोला आकाश। नहीं, पढ़िएगा उस वचन को। उत्पत्ति पहला अध्याय 6 पद को 7 पद को पढ़ेंगे। फिर परमेश्वर ने कहा, जल के बीच एक ऐसा अंतर हो कि जल 2 भाग हो जाए। तो परमेश्वर ने एक अंतर बनाकर उसको नीचे, परमेश्वर ने एक अंतर बनाकर के नीचे का जल और उसके ऊपर का जल को अलग अलग किया और वैसा ही हो गया। और वैसा ही हो गया। पढ़िए। और परमेश्वर ने उस अंतर को आकाश कहा। उस अंतर को आकाश कहा। आमीन। फिर भोर हुआ इस प्रकार। हालेलुया। पहले पूरे पृथ्वी में क्या भरा हुआ था? पानी भरा हुआ था। क्या भरा हुआ था? पानी। पृथ्वी में, ऊपर आकाश में, सब जगह पानी भरा हुआ था। उस जगह पर परमेश्वर क्या किया? एक अंतर उसको बनाकर पृथ्वी के नीचे का सारा पानी एक जगह इकट्ठा हो जाए और ऊपर का पानी एक अलग हो जाए। उसके बीच में एक अंतर को फैलाया। उसका नाम क्या है? आकाश। उसका नाम क्या दिया है? आकाश। यहाँ हम लोग देखते हैं इसी बात को परमेश्वर हाथों से बनाया, भित्तों से बनाया। जो यहाँ पर देखते हैं इसमें परमेश्वर, हम लोग को बारिश कैसे आती है? आकाश में जरोकों को रखा है। कैसा रखा है? जरोकों को रखा। यहाँ बीच बीच में खिड़की होगा ना, इस खिड़की में कैसा है? क्या है? क्या क्या है? पढ़िएगा यिर्मयाह का पुस्तक, उसका 10 का 13 पढ़िए। जब वह बोलता है तब आकाश में जल का बड़ा शब्द होता है और पृथ्वी की छोर से वह कुहरे को उठाता है। वो वर्षा के लिए बिजली चमकाता और अपने भंडार में से पवन चलाता है। अपने भंडार में से परमेश्वर क्या कहता है? पवन चलाता है। पवन मतलब हवा है ना। तो भंडार में परमेश्वर भंडार कुछ रखा है ना, ऊपर में हवा का, पवन का भंडार रखा है। उसके बाद और पढ़िएगा अय्यूब 26 का 8 पढ़िएगा। जल के अपनी काली घटाओं में बांध रखता है। क्या है? वह जल को अपनी काली घटाओं में बांध रखता और बादल उसके बोझ से नहीं फटता। और जल को काली बांध रखता। हाँ, मतलब बांध करके परमेश्वर चैम्बर, उस ये वाला, ये परमेश्वर इसको एक स्टोर हाउस में परमेश्वर रखता है। कैसा? पहले हवा को भंडार में रखता है। इसको क्या करता है? पानी को स्टोर हाउस में रखता है। पानी को स्टोर हाउस में रखता है ना? समझ रहे हैं अभी? हाँ। और हवा भी भंडार में है और पानी भी बांध के परमेश्वर रखा। किस में बांध के रखा है? बादल में। कैसे बांध के रखा है? बादलों में बांध के रखा है। ठीक है, ठीक। उसमें हम लोगों को हवा आती है, जो भी परमेश्वर को गुस्सा में फूंकता है, श्वास फूंकता है या क्रोध होता है, उस समय बहुत कुछ हमारे जीवन में, पृथ्वी में होता है। ठीक है, ठीक। हम लोग और पढ़ते हैं। इसके बाद हम लोग देखते हैं फर्मामेंट ऑफ हेवन। इस यहाँ पर ही हम लोग का, ठीक है, हम लोग बीच में फर्मामेंट है। ठीक है, नीचे पृथ्वी। आप फ्लाइट से आप जाइएगा ना, पूरा बादल के ऊपर पार करके कभी कभी हम लोगों को जाना पड़ता है ना। तो वहाँ से भी हम देखते हैं स्वर्ग को। हम लोग देखेंगे कितना ऊंचा है। जितना हम पृथ्वी से देखते हैं उतना ही ऊंचा वहाँ से भी दिखता है। आज तक कितना स्पेस में जाने वाले लोग, कितना दूर दूर में जाने वाले, कभी भी आकाश कितना दूर है और सूरज चांद के पास, मतलब चांद तो चले गए लेकिन सूरज के पास पहुंचा कोई नहीं है ना। इतना तारागण है, कोई भी वहां पर तक नहीं पहुंच पाए। उतना दूर दूर परमेश्वर इन सारे बातों को बना के रखा। इसलिए कि पढ़ के देखिएगा नीति वचन 25 का 3 पढ़िए। स्वर्ग की ऊंचाई
और पृथ्वी की गहराई। स्वर्ग की ऊंचाई और पृथ्वी की गहराई, हाँ, राजाओं का मन और राजा का मन, इन तीनों का अंत नहीं मिलता। ये तीनों का मन, ये तीनों चीजों को अंत नहीं मिलता। क्या क्या है? राजा का राजा का मन, स्वर्ग की ऊंचाई, स्वर्ग की ऊंचाई, इसका अंत है ही नहीं। इसको अंत आप खोजेंगे तो आपको मिलेगा ही नहीं करके बाइबल भी उसको लिख करके रखा है। हाँ, इतना साल से ये लोग कोशिश कर रहा है उसको नापने का, आज तक सब फेलियर हो गया, कोई भी उसको नापने नहीं सका। परमेश्वर है तो ऐसा होना चाहिए, जो मनुष्य से अनहोनी बात वो करने वाला ही परमेश्वर है। आमीन, हालेलुया। वही हमारा परमेश्वर है, जो जिसको हम लोग सोच भी नहीं पाते हैं वैसा चीज को बनाने वाला परमेश्वर है। हम लोग देखते हैं यशाया 50:3 पढ़िएगा। यशाया नबी का पुस्तक 50:3। मैं आकाश को मानो शोक का काला कपड़ा पहनाता, शोक का काला कपड़ा पहनाता। आकाश को क्या करता है? शोक का काला कपड़ा पहनाता। कभी कभी हम लोग इतना बारिश का समय में कैसा रहता है, सूरज दिखाई नहीं देता है, पूरा पूरा काला बादल पूरा छाया जाता है ना। और दिन को भी 12 बजे दिन को भी इतना काला रहता, अंधेरा रहता, अंधकार रहता। परमेश्वर शोक का काला कपड़ा आकाश को पहनाता करके लिखा है, और टाट को उनका ओढ़ना बना देता है। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर बहुत सुंदर इन सारे बातों को किया है। और पढ़िएगा यशाया 51:6 पढ़ेंगे। आकाश की ओर अपनी आंखें उठाओ और पृथ्वी को निहारो, क्योंकि आकाश धुएं के समान लोप हो जाएगा। आकाश अभी आने वाला दिनों में, अंतिम समय में आकाश धुएं का समान लोप हो जाएगा। आप उस समय खोजेंगे तो रहेगा ही नहीं। और अंत के समय में आकाश और पृथ्वी ठल जाएगा, आकाश भी चला जाएगा, खत्म हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इतना साल, देखिए अभी आदम का समय से लोगों को न्याय परमेश्वर करने के लिए रखा है ना। और अंतिम समय तक इतना पीढ़ी में कितना सारे लोग जिए होंगे, मरे होंगे, अभी जी रहे होंगे, अब आने वाले लोग हैं। इतना सारे लोगों के लिए अभी जो पृथ्वी है उससे जगह लोग को खड़ा होने का नहीं हो पाएगा शायद, है ना। इससे सब कुछ हट जाएगा, लेकिन परमेश्वर का वचन कभी नहीं टलता है। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर किससे न्याय करेगा? उस वचन से। परमेश्वर का वचन से लोगों को न्याय करने वाला है। उस दिन आप देखेंगे परमेश्वर सारा आकाश को हटा देगा, पृथ्वी को भी हटा देगा। नीति वचन में पढ़ लीजिएगा उस वचन को। वचन में बहुत कुछ है, इसमें भी बहुत कुछ है। और पढ़िएगा। आकाश की ओर अपने आप उठाओ और पृथ्वी को निहारो, क्योंकि आकाश धुएं के समान लोप हो जाएगा और पृथ्वी कपड़े के समान पुरानी हो पृथ्वी कपड़े के समान पुरानी हो जाएगी। उनके सब रहने वाले यूं ही जाते रहेंगे। जो उद्धार मैं करूंगा वह सर्वदा ठहरेगा और मेरा धर्म का अंत ना होगा। आमीन, हालेलुया। लेकिन परमेश्वर हम लोगों को और बात को सिखाता है। पढ़िएगा प्रकाशित वाक्य उसका 21वां अध्याय का 1 वचन को पढ़ेंगे। फिर मैंने नया आकाश और नया पृथ्वी को देखा। नया आकाश, उस समय परमेश्वर आने वाला दिनों में, मतलब ये सारा चीज होने के बाद, ये न्याय के सिंहासन के बाद परमेश्वर एक नया आकाश को बनाने वाला है, एक नया पृथ्वी को बनाने वाला है। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर ऐसा हम लोगों को भी उस मतलब पृथ्वी में जितने भी लोग थे सबको न्याय होगा। परमेश्वर के लोगों को इस पृथ्वी में न्याय हो जाएगा। हम लोग कहाँ जाने के लिए हैं? बुलाए गए हैं स्वर्ग जाने के लिए, लेकिन स्वर्ग जा भी सकते हैं, नहीं भी जा सकते हैं। हमारा पवित्रता को हम कायम रखने के लिए परमेश्वर हमें सिखाता। आइए हम प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर से हम प्रार्थना करें। परमेश्वर ऐसा बुद्धि से आकाश को बनाया, अपने दाहिने हाथों से उसको ताना, आमीन, अपने बित्तों से उसको बनाया
हालेलुया। आकाश को काले कपड़ा से परमेश्वर उसको ओढ़ दिया करके हम लोग देखते हैं। शोक का कपड़ा उसको पहनाया करके हम देखते हैं। हमें अपने श्वास से उसको अलंकार किया करके हम देखते हैं। हालेलुया। पौलुस कहता है तीसरे स्वर्ग तक उसने उठा लिया गया करके देखते हैं। तीसरे स्वर्ग परमेश्वर एक वहाँ पर एक पैराडाइज को परमेश्वर वहाँ पर रखा, स्वर्ग लोक को वहाँ पर रखा, जहाँ पर परमेश्वर का पवित्र लोग आराम करने का, विश्राम करने का एक स्थान को परमेश्वर पहले ही से बना के रखा है। आकाश में परमेश्वर अपने सिंहासन को स्थापित किया है, स्थिर किया है करके हम लोग देखते हैं। आमीन। आकाश को परमेश्वर हाथों का बित्तों से परमेश्वर नाप के बनाया है। इसका अंत को कोई भी राजा का मन को भी या आकाश के नापिक को भी कोई भी अंत नहीं है करके परमेश्वर का वचन में लिखा है। परमेश्वर से हम बोलें परमेश्वर हमारे लिए एक हवा भी जरूरत है। कितना वो उस परमेश्वर एक बार यदि दुनिया में हवा नहीं बहता तो ऑक्सीजन लेवल कितना घट जाता है, आप और हम कितना डगमगाने लगते हैं। लेकिन परमेश्वर उसको भी भंडार में रखा है। परमेश्वर सारे पवन को भंडार में रखा है करके हम लोग देखते हैं। हालेलुया हालेलुया। वैसे ही काला बादल में परमेश्वर पानी को बांध के रखा है करके हम लोग देखते हैं। यदि पानी नहीं है तो आप और हम नहीं है, और अन्न नहीं होगा, संसार में कुछ भी खाने को नहीं मिलेगा। लेकिन परमेश्वर समय समय पर मेघ बरसाया करेगा करके वचन में लिखा है। परमेश्वर हमारे लिए हर कुछ, एक इंसान, हम मरने वाले इंसान, एक मिट्टी से बनाया गया इंसान, हमारे लिए परमेश्वर इतना कुछ देख देख करके परमेश्वर ने बनाया। प्रभु को हम अपने आप को प्रभु के हाथों में समर्पण करते हुए हम प्रार्थना करें, प्रभु मेरे जीवन में इतना बड़े अद्भुत कामों को देखने के लिए तूने जीवित रखा, धन्यवाद करते हैं राजा। हालेलुया। इस सारे बातों के लिए हम धन्यवादित रहने पाए। जिंदगी भर मैं तेरी सारे बातों के लिए मैं आभारी रहना चाहता हूँ। ऐसा एक जन प्रार्थना में हम अगुवाई करेंगे। सबों को परमेश्वर के हाथों में अर्पण करते हुए आज का क्लास को परमेश्वर आशीष देने के लिए आइए हम में से एक जन आवाज़ उठाकर प्रार्थना में अगुवाई करेंगे।